राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग पर सियासी घमासान लगातार जारी है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, इस दौरान बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने दलित की मौत पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि दलित की मौत पर सेक्युलरिज्म के ठेकेदार आखिर चुप क्यों हैं? मारने वाले समुदाय विशेष से हैं, इसीलिए यहाँ पर ये खामोशी, ये चुप्पी है। राजस्थान के मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा हालांकि जरूर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो परिजन हैं उनमें नाराजगी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर अब बैठे हुए हैं, लगातार विरोध स्वरूप शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध जताया जा रहा है। आरोपी कोई भी हो, कार्रवाई होगी, ये कहा गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। आपको बता दें, पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। युवक का नाम योगेश था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। इसको इतना पीटा गया था कि बहुत बुरी स्थिति में वो शख्स घायल हो चुका था, लेकिन घायल युवक की मौत हुई, जिसके बाद में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करते हुए परिजन मुआवजे की भी मांग कर रखे हैं और सख्त कार्रवाई की भी मांग पर ये परिजन अड़े हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर अलवर में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आने के बाद में यहाँ पर परिजन लगातार विरोध कर रहे हैं। एक्सीडेंट को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि योगेश नाम के शख्स की दूसरे पक्ष ने जोरदार पिटाई कर दी। मेवात इलाके में भीड़ ने युवक की पिटाई कर दी और योगेश जाटव शख्स का नाम था। योगेश जाटव की को इतना बुरी तरह से पीटा गया, भीड़ ने मॉब लिंचिंग की, जिसके चलते योगेश की जान चली गई। और इस पूरे मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए सवाल उठाए कि अलवर में पहलू खान के मामले के बाद एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है और इस बार मृतक 17 वर्षीय दलित युवक योगेश है। लेकिन हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के ठेकेदार चुप हैं, क्योंकि मारने वाले समुदाय विशेष से हैं और मरने वाला दलित। अमित मालवीय आगे लिखते हैं कि भीम मीम की दुहाई देने वाले भी इस दौरान नदारत नजर आ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का जो मामला सामने आया, उसको लेकर अब यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। अब ये कहा जाए कि अलग राजनीतिक रूप ये पूरा मामला लेता हुआ नजर आता है। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर योगेश को भीड़ ने जमकर पीट दिया था। दोनों पक्षों की ओर से हालांकि FIR जरूर करवाई गई है, लेकिन अभी तक जिस तरह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा परिवार का दावा है। वहीं लिंचिंग की घटना पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई जरूर होगी। सुनिए आप भी। के कानून व्यवस्था को लेकर हम सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अपराधी कोई बचता नहीं है, अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस की सरकार इसी बात के लिए जानी जाती है राजस्थान में। अपराधी कोई भी हो, अपराध की सज़ा सख्त से सख्त मिलेगी और वो सख्त सज़ा हम देते हैं और कोई बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी बेल्ट में कहीं भी अपराध हुआ हो। जिसने अपराध किया उसको जेल के सीखचों में डालेंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र सिंह इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर परिवार अभी भी अपनी मांगों के साथ में डटा हुआ है। ये कहा जाए कि एक अलग राजनीतिक रूप जरूर नजर आता है। आखिर भरोसा तो दिलाया, लेकिन कार्रवाई कहां तक हुई है? लगता है भंवर की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम उनसे फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि लगातार अभी जैसा आपने सुना भी, जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भले कोई भी आरोपी हो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल ऐसे में यह भी खड़ा होता है कि आखिर जब FIR दर्ज हो चुकी है तो अभी तक कार्रवाई क्या कुछ की गई है, जान लेते हैं मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र से। भंवर पुष्पेंद्र, आप तक आवाज पहुंची तो बताइए, आखिर भरोसा दिलाए जाने के बावजूद अभी तक क्या कोई सख्त एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भरोसे पर चलने वाली सरकार सिर्फ भरोसा ही दिला सकती है। हकीकत के धरातल पर क्या है वो बयान करने के लिए वो तस्वीरें काफ़ी हैं जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अगर FIR दर्ज कराने के लिए किसी के बच्चे के शव को 5 घंटे तक सड़क पर रखकर जाम लगाना पड़े और तब जाकर FIR दर्ज हो, वो भी दबाव में, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था की हालत क्या है।
किन भरोसों पर सरकार भरोसा दे रही है समझ में नहीं आता। जिस तरह से मेवात में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, पहलू खान के पहलू पर जाने के बाद 2019 में एक विधेयक बनता है, राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक। लेकिन विधेयक बनने के बाद जो आनंद फानंद में विधेयक बना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, वो कितना विस्तृत हो पाया, उसका प्रभाव कितना है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी 5 घंटे आप शव सड़क पर रखिए तब FIR लिखेंगे, तो किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन भंवर पुष्पेंद्र, जब अगर प्रदेश के मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, आखिर पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? FIR तो दर्ज की गई है, लेकिन कार्रवाई कहां तक हुई है? देखिए, कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई में जो नतीजे हैं वो बिल्कुल सिफर हैं। कहीं कोई एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसी को बीजेपी भुनाने में लगी है। अब बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वो लोग कहां हैं जिन लोगों ने इस आदमी की हत्या की। 17 साल का एक युवक मार दिया गया, सरेआम पीट कर मार दिया गया। ठीक है भंवर पुष्पेंद्र, और यही रुख दर्शाता है कि आखिर इतने गंभीर, इतने संगीन मामले को लेकर प्रदेश सरकार का क्या रवैया है। भंवर पुष्पेंद्र, जानकारी के लिए शुक्रिया।